नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जी के से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे एंशंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका कोई भी अपकमिंग JO एग्ज़ाम या पटवारी एग्ज़ाम, जहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश जी के आपके सिलेबस में मेंशन है, आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज विच डायनेस्टी कुड नॉट कंट्रोल द हिल स्टेट, कि मौर्यों के पतन के बाद किस वंश ने पहाड़ी राज्यों पर को नियंत्रित नहीं रखा। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्यन टाइम पीरियड की, तो मौर्यन के जो हमें पावरफुल किंग है वो आपको देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आपको देखने को मिल जाते हैं बिंदुसार और अशोक। तो इन तीनों राजाओं का इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और बात की जाए मौर्य के बाद, तो मौर्य के बाद हमें शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी हमें एकमात्र ऐसी डायनेस्टी देखने को मिलती है जिनका हमें हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड आपको कोई भी आपको एविडेंस देखने को नहीं मिलता। मतलब शुंग काल के जो राजा थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश जीतने को, हिमाचल के पहाड़ी राज्यों को जो है जीतने का कोई भी प्रयास जो है नहीं किया। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए मौर्य के पतन के बाद हमें शुंग वंश जो है पहाड़ी राज्य को नियंत्रण करने में जो है असफल रहे थे। इस समय जो है पहाड़ी राज्यों ने, जो कि मौर्य टाइम पीरियड के दौरान जो कि कैप्चर हुए थे, तो उन्होंने खुद को स्वतंत्र करना जो है शुरू कर दिया। तो मौर्य शुंग डायनेस्टी के बाद हमें जो है इंडिया में देखने को मिल जाती है कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी के जिनके हमें जो पावरफुल किंग है वो आपको कनिष्क देखने को मिल जाते हैं। तो कनिष्क का जो इफेक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और बात की जाए कनिष्क की, तो कनिष्क का जो राजा कनिष्क है इसके रिलेटेड हमें 40 कॉपर कॉइन, इसके हमें कांगड़ा कनिहारा मार्ग पर हमें कनिष्क के जो है 40 कॉइन देखने को मिल जाते हैं। बात की जैसे मौर्य डायनेस्टी की बात, हमें एकमात्र शुंग डायनेस्टी ऐसी देखने को मिलती है जिसका हिमाचल प्रदेश के साथ आपको कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको नहीं देखने को मिलते। तो आपके पास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता वाज इंस्क्राइब्ड बाय हुम, कि समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आपको राजा समुद्रगुप्त, आपको गुप्ता डायनेस्टी के राजा समुद्रगुप्त से संबंधित देखने को मिल जाता है, जो कि उनके जो राजकवि या उनके जो मंत्री हुआ करते थे हरिसेन। तो ये इलाहाबाद शिलालेख जो है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है मंत्री हरिसेन द्वारा जो है लिखा गया है, जिसमें जो है हिमालयी राजाओं को समुद्रगुप्त से बिना किसी युद्ध किए ही जो है समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने का वर्णन हमें देखने को मिलता है। बात की जाए समुद्रगुप्त ने, तो समुद्रगुप्त हमें गुप्ता एम्पायर के जो है मोस्ट पावरफुल किंग के रूप में देखने को मिलते हैं। बात की जाए समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त ने 2 प्रकार के अभियान, एक जो उसने समुद्रगुप्त ने जो नॉर्थ की तरफ अभियान किया उसे नाम दिया जाता है दिग्विजय का, और जो आपके उस समुद्रगुप्त ने दक्षिण की तरफ जो अभियान किया उसे नाम दिया जाता है धर्मविजय का। तो दिग्विजय के अंतर्गत हमें हिमाचल प्रदेश आपको समुद्रगुप्त की पॉलिसी के अंदर जो दिग्विजय उसकी पॉलिसी थी, तो उसमें हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अटैक ऑफ हुनाज इन 5th सेंचुरी AD वर लेड टू हुम, कि 5वीं सदी ईस्वी में हुनों की हमलों का मुख्य शासक कौन था। तो बात की जाए हुन राजाओं में हमें जो प्रमुख या जो आपको प्रमुख अटैकर देखने को मिल जाते हैं, या ऐसे हुन राजा जिन्होंने कि हिमाचल पर या भारत पर बार बार अटैक किए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं तोरमान और मिहिरकुल। तो हुनों के जो हमले से जो है हुनों ने जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर 5th सेंचुरी AD में जो है 5वीं सदी ईस्वी में जो है हुनों ने भारत पर आक्रमण किया। और जो हुनों के प्रमुख आपको आक्रमणकारी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको तोरमान और मिहिरकुल देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हुनों की, तो हुनों से संबंधित हमें जो हिमाचल की गुज्जर और गद्दी जनजाति, जो कि आपको चंबा और कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो ये जनजाति स्वयं को जो है हुनों का वंशज मानती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो है आपके पास सी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
ह्योनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग होजरियान, कि ह्योनसांग ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की। तो अगर बात की जाए ह्योनसांग की, तो ह्योनसांग हमें चाइनीज ट्रैवलर देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने जो अपनी भारत की यात्रा की आपकी 630 से 630 एडी से 644 ईस्वी तक ह्योनसांग भारत में रहे। और जिस समय ह्योनसांग ने जब भारत का विजिट किया तो उस समय हमें देखने को मिल जाते हैं भारत के राजा हुआ, या जो आपके जो दिल्ली में शासक कर रहे थे वो कर रहे थे हर्षवर्धन। तो ह्योनसांग की यात्रा के दौरान हमें हर्षवर्धन जो है आपको भारत के रूलर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए ह्योनसांग की, तो ह्योनसांग ने 630 एडी में ह्योनसांग भारत आए और 644 में जो है यहाँ से चाइना लौटे। तो ह्योनसांग ने जो है 13 सालों तक जो है भारत में भ्रमण किया। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन 635 एडी ह्योनसांग विजिटेड जलंधर एज ए गेस्ट ऑफ विच किंग, कि 635 ईस्वी में ह्योनसांग ने जब जलंधर की यात्रा की तो उस समय जलंधर का राजा कौन था। तो अगर बात की जाए 635 एडी की, तो 635 ईस्वी में ह्योनसांग ने जलंधर का विजिट किया। जलंधर जो कि आपके उस समय कांगड़ा का ही हिस्सा हुआ करता था, और जो उस समय हमें कांगड़ा के राजा देखने को मिलते हैं या जलंधर के राजा देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी किंग आदमचंद। तो किंग आदमचंद जिनका अदर नेम हमें अदिमा या उदितो, या आपकी आदमचंद के ही हमें नाम देखने को मिलते हैं, उदितो, अदिमा, या हमें आदमचंद के ही नाम देखने को मिलेगी। तो आदमचंद के टाइम पीरियड में जो है ह्योनसांग ने जो है आपके जलंधर का जो है वर्णन किया था। बात की जाए उदितो जो कि आपके ह्योनसांग द्वारा वर्णित है, तो बाद के स्कॉलर ने जिसकी पहचान आदमचंद के रूप में की। तो 635 ईस्वी में ह्योनसांग ने जलंधर की यात्रा की और वो आदमचंद के दरबार में अतिथि के रूप में 4 महीनों तक रहा। बात की जाए इसके बाद जो ह्योनसांग ने कुल्लू, लाहौल की यात्रा की और सबसे अंत में इन्होंने सिरमौर की यात्रा, जिसका की नाम इन्होंने शुगना बताया है। तो ह्योनसांग के अनुसार सिरमौर का जो उस समय नाम था ये था शुगना, और शुगना के लिए यह अपने बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे जयगुप्तम। तो जयगुप्तम के साथ इन्होंने जो है सिरमौर की यात्रा की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ह्योनसांग डिस्क्राइब डिस्टेंस फ्रॉम जलंधर टू कुल्लू एज, कि ह्योनसांग के अनुसार जलंधर से कुल्लू की दूरी कितनी थी। तो अगर बात की जाए ह्योनसांग की, तो ह्योनसांग ने जो जलंधर से कुल्लू का डिस्टेंस बताया है ये बताया है 700 ली। तो 700 ली जो है ये ह्योनसांग के अनुसार जलंधर से कुल्लू के लिए जो है यह डिस्टेंस हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए ह्योनसांग की, तो ह्योनसांग ने जलंधर से कुल्लू की जो डिस्टेंस है वो 700 ली बताई। और बात की जाए जलंधर की, तो जलंधर हमें जो है उस समय कांगड़ा के हिस्सा देखने को मिल जाता है। ह्योनसांग ने इसके बाद लाहौल स्पीति की यात्रा की और लाहौल स्पीति की चंद्रताल लेक को जो इन्होंने नाम दिया था ये दिया था लोहित्य सरोवर का। और जो ह्योनसांग के अनुसार जो उस समय पहाड़ी लोग थे, जो उस समय हिमालयों में वास करने वाली जो जाति थी वो आपके पशुपति संप्रदाय को जो है ये फॉलो करती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू कल्हण राजतरंगिणी विच एरिया वर अंडर कश्मीर रूल इन 9th सेंचुरी एडी। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार 9वीं शताब्दी में कौन से क्षेत्र कश्मीर के अधीन थे। तो अगर बात की जाए 9th सेंचुरी एडी की, तो 9th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में जो कश्मीर के अधीन जो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है तो ये आपको देखने को मिलेगा त्रिगर्ता और अपर सतलुज वैली के क्षेत्र। तो 9वीं सदी ईस्वी में जो है त्रिगर्ता और अपर सतलुज वैली के क्षेत्र जो है ये कश्मीर का जो है पार्ट हुआ करते थे। बात की जाए कश्मीर के राजा हुआ करते थे शंकर वर्मन। तो शंकर वर्मन ने जो है कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने त्रिगर्त और सतलुज घाटी क्षेत्र को जो है जीतकर अपने क्षेत्र में मिलाया। और बात की जाए हमारे पास जो उस समय जो त्रिगर्ता के राजा थे तो उस समय हमें त्रिगर्ता के राजा देखने को मिलते हैं पृथ्वीचंद्र। तो कल्हण के समय जिस समय शंकर वर्मन जो है कश्मीर के राजा हुआ करते थे उसी समय हमें जो त्रिगर्ता के राजा आपको पृथ्वीचंद्र देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द निर्मल कॉपर प्लेट बिलोंग टू विच डायनेस्टी, कि निर्मल ताम्रपत्र का जो संबंध है
किस वन से संबंधित है? तो अगर बात की जाए निर्मल ताम्रपत्र की, निर्मल ताम्रपत्र हमें 7वीं सेंचुरी एडी का देखने को मिल जाता है, जो कि आपके महाराजा वर्मसेन, महासामंत महाराज वर्मसेन से संबंधित हमें देखने को मिल जाता है। और यह आपकी सेन डायनेस्टी से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे कहा जाता है कि निर्मल ताम्रपत्र के अनुसार जो उस समय कुल्लू था, यह आपके सेन डायनेस्टी के अंडर जो है रूल किया करता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन पोस्ट वैदिक लिटरेचर द प्री हिस्टोरिक पीपल वर मेंशन एज, कि उत्तर वैदिक साहित्य में प्रागैतिहासिक लोगों को क्या कहा जाता है? तो अगर बात की जाए उत्तर वैदिक साहित्य की, तो उत्तर वैदिक साहित्यों में जो प्रागैतिहासिक काल के लोगों के लिए जो शब्दावली उपयोग हुई है वह हमें देखने को मिल जाती है किन्नर, नागाज और यक्षाज। तो किन्नर, नाग और यक्ष, इनका वर्णन हमें उत्तर वैदिक साहित्य में जो है प्रागैतिहासिक काल के लोगों के लिए जो है किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द थर्ड ब्रांच ऑफ आर्यन रीच्ड विच वैली, कि आर्यों की तीसरी शाखा किस घाटी में पहुंची? तो अगर बात की जाए आर्यों की, तो आर्य जो कहा जाता है कि आर्यों ने जब सेंट्रल एशिया से जब आर्य निकले, तो ये अपने पशुचारण के लिए बड़े बड़े मैदानों की खोज में जो है आर्य निकले थे। बात की जाए आर्य 3 शाखाओं से जो है मध्य एशिया से निकले। पहली शाखा इनकी यूरोप की तरफ गई, इनकी सेकंड शाखा, आर्य की सेकंड शाखा आपके कश्मीर होते हुए हिमाचल पहुंची, और आर्य की तीसरी शाखा जो कि आपकी सप्त सिंधु प्रदेश को पार करके जो है पंजाब क्षेत्र में पहुंची। तो आपकी आर्य की जो थर्ड शाखा थी, आर्य की थर्ड शाखा जो है, थर्ड जो इनकी ब्रांच थी, आपके सप्त सिंधु क्षेत्र से जो इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब जो है, पंजाब उस समय जो आर्यों की जो थर्ड ब्रांच थी, आर्य की थर्ड ब्रांच जो है ये आपके सप्त सिंधु क्षेत्र से प्रवेश करते हुए इन्होंने जो है भारत में प्रवेश किया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट कुंड इन मणिकर्ण इज एसोसिएटेड विथ विच ऋषि, कि मणिकर्ण में विशिष्ट कुंड किस ऋषि से जुड़ा है? तो अगर बात की जाए हमारे पास विशिष्ट कुंड की, तो विशिष्ट कुंड हमें कुल्लू के मणिकर्ण में देखने को मिलता है, और इसका संबंध माना जाता है ऋषि वशिष्ठ से। तो विशिष्ट कुंड जो कि आपको कुल्लू घाटी में देखने को मिलता है, कुल्लू घाटी के मणिकर्ण में यह आपके ऋषि वशिष्ठ से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द व्यास केव इन बिलासपुर इज एसोसिएटेड विद, कि बिलासपुर की व्यास गुफा किस ऋषि से जुड़ी है? तो अगर बात की जाए हमें व्यास केव की, तो व्यास केव हमें जो कि आपको बिलासपुर में देखने को मिलती है, तो यह आपकी जुड़ी है ऋषि व्यास से। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि औदुंबराट हैड विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनिशियली, कि औदुंबरों की प्रारंभिक शासन प्रणाली क्या थी? तो अगर बात की जाए औदुंबर की, तो औदुंबर जनपद जो कि औदुंबर जनपद हमें आज के समय चंबा का क्षेत्र, उसके साथ साथ कांगड़ा, पठानकोट का क्षेत्र देखने को मिलता है, तो इसे नाम दिया जाता था औदुंबर का। तो औदुंबरों की जो कि शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती थी, तो ये आपको देखने को मिलती है गणतांत्रिक। तो रिपब्लिक सिस्टम जो है ये आपकी गणतांत्रिक सिस्टम जो है आपके औदुंबरों द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉइन ऑफ औदुंबरा वर मेड ऑफ, कि औदुंबरों के सिक्के किससे बने थे? तो अगर बात की जाए हमारे पास औदुंबर की कॉइन्स की, कि जो औदुंबरों के कॉइन में जो धातु उपयोग की जाती थी, तो वह आपके किया जाता था तांबा और चांदी का। तो औदुंबरों के सिक्के हमें मेनली आपको तांबा और चांदी के देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए औदुंबरों के सिक्कों पर हमें महादेवसा, आपके यहाँ महादेव या महादेवसा शब्द जो है ये जो है उत्कीर्ण किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्यूपेशन ऑफ औदुंबरा वाज, कि औदुंबरों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो अगर बात की जाए औदुंबरों के व्यवसाय की, तो औदुंबर जो कि आपके व्यवसाय करते थे, तो ये मेनली जो है आपकी शिप रियरिंग, मतलब आपकी भेड़ पालन और पशुचारण से संबंधित है। यह जो है
जो है कार्य किया करते थे। तो आर्यों का जो आपको मेन ऑक्यूपेशन है ये आपको पेस्चरिज्म देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिगर्ता पीपल्स आर कॉल्ड अयोध्याजीवीज बाय, कि त्रिगर्त के लोगों को अयोध्याजीवी किसने कहा। तो अगर बात की जाए त्रिगर्ता के लोगों की, तो त्रिगर्त हमें जो है आपको रावी, व्यास और सतलुज के बीच का एरिया देखने को मिलता है, जिसे नाम दिया जाता है त्रिगर्त का। और त्रिगर्त को जो है अयोध्याजीवी संघ का जो टाइटल दिया है ये दिया जाता है पाणिनि द्वारा। तो पाणिनि ने जो है अयोध्याजीवी संघ जो है त्रिगर्त के लोगों के को जो है मेंशन किया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लूता वॉज, कि कुल्लू की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो अगर बात की जाए कुल्लू की प्रारंभिक राजधानी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है नग्गर। तो कुल्लू की जो पुरानी राजधानी है ये आपको नग्गर में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसके बाद हमें कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर में जो है शिफ्ट होती हुई देखने को मिलती है। बात की जाए कुल्लू का वर्णन, तो कुल्लू का वर्णन जो है पाणिनि की कात्यायनी गंगा में जो है किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुलिंदा आर आइडेंटिफाइड विद होम इन मॉडर्न टाइम, कि कुलिंद जो है आधुनिक समय में किससे पहचाने जाते हैं। तो अगर बात की जाए कुलिंदों के प्रेजेंट डे पे नाम की, तो कुलिंद जो अपना ट्रेस जो है जो कुलिंद शब्द से आगे जुड़ा है कनेक्ट, तो कुलिंद जो है स्वयं को आपको जो है कुलिंद जनजाति या कुलिंद जनजाति का जो है वंशज मानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुलिंदा इशूड कॉइन इन विच स्क्रिप्ट फॉर लोकल पर्पस, कुलिंदों ने स्थानीय उद्देश्यों के लिए किस लिपि में सिक्के जारी किए। तो अगर बात की जाए कुलिंदों की, तो कुलिंदों ने जो कि स्थानीय सिक्के लगवाए या स्थानीय सिक्के जो कि इन्होंने बनाए, तो ये आपके ब्राह्मरी लिपि में जो है उत्कीर्ण किए गए थे। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिकंदर का सेनापति कौन था। अलेक्जेंडर मिलिट्री कमांडर वॉज। तो अगर बात की जाए सिकंदर के सेनापति की, तो सिकंदर के सेनापति हमें कोइनोस देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोका इरेक्टेड स्तूपा इन विच वैली, कि अशोक ने किस घाटी में स्तूप का निर्माण करवाया। तो अगर बात की जाए अशोक की, तो अशोका द्वारा जो स्तूप बनाए गए हैं ये आपके मेनली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है इन अशोक द्वारा जो है स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कनिष्क के सिक्के कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जो कनिष्क है, कॉइन ऑफ कनिष्का वर फाउंड वेयर। तो अगर बात की जाए कनिष्क के सिक्कों की, तो कनिष्क जो कि हमें कनिष्का टाइम पीरियड के आपको जो है इंपॉर्टेंट कुषाण किंग आप कनिष्क देखने को मिल जाते हैं। तो इनका जो आपको इनके जो आपकी कॉइन देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं कालका, कसौली और कनिहारा में। तो कालका, कसौली रोड और कनिहारा में आपको जो है कनिष्क टाइम पीरियड के 40 कॉइन देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए एक कॉइन आपको कांगड़ा के कनिहारा में जो है देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्ता कॉन्क्वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, आपको बताना है कि जो समुद्रगुप्त द्वारा जो कि विजय अभियान करवाए गए थे उनका उत्तर और दक्षिण में नाम क्या था। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि जो उत्तर की तरफ जो आपके समुद्रगुप्त ने अभियान किए उसे नाम दिया जाता है दिग्विजय का, और जो दक्षिण की तरफ चंद्रगुप्त मौर्य ने समुद्रगुप्त ने जो अभियान किए तो उन्हें नाम दिया जाता है धर्म विजय का। तो दिग्विजय उत्तर की तरफ और धर्म विजय हमें साउथ या दक्षिण की तरफ हमें जो है समुद्रगुप्त के जो है अभियान देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुज्जर और गद्दी खुद को किसका वंशज मानते हैं। गुज्जर एंड गद्दीज वर कंसीडर देमसेल्फ डिसेंडेंट ऑफ। तो अगर बात की जाए गुज्जर और गद्दी जनजाति की, तो यह जनजाति आपको कांगड़ा और आपको
चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए गुज्जर और गद्दी की, तो ये स्वयं को जो है आपकी हुन जनजाति का जो है वंशज मानते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ह्योंसांग कॉल्ड चंद्रताल एज, कि ह्योंसांग ने लाहौल की जो आपकी चंद्र घाटी की जो चंद्रताल लेक है उसे कौन सा अन्य नाम दिया है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रताल लेक की, चंद्रताल लेक आपको डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। और जो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, जो ह्योंसांग ने जो चंद्रगुप्त को नाम दिया था, ये नाम दिया था लोहित्य सरोवर का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ह्योंसांग ने चंद्रताल को नाम दिया था, आपको जो नाम दिया था ये नाम दिया था लोहित्य सरोवर। और चंद्रताल के अनुसार जो है चंद्रताल में जो लोगों को हिमाचल में बसने वाले लोगों को पशुपति सेक्ट का जो है इसमें माना गया है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करके जो है हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।